بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. This is Abdul Malik Hashmi and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वाउल्स से क्या मुराद है। वाउल्स को अगर हम आसान ज़ुबान में कहें, इससे मुराद वो हरूफ या अलामात जो किसी हर्फ की आवाज़ को लंबा करते हों, इन्हें हरूफ इल्लत कहते हैं और इन्हीं को इंग्लिश में वाउल्स कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन इनका ये है कि ये आवाज़ों को लंबा करते हैं। दूसरा फंक्शन इनका ये है कि ये हरूफ को मिलाने का काम भी करते हैं। अगर वाउल्स लेटर्स ना हो तो लफ्ज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल है। वाउल्स या हरूफ इल्लत या हरूफ मद तमाम ज़ुबानों में पाई जाती। किसी ज़ुबान में हरूफ इल्लत की तादाद ज़्यादा है और किसी ज़ुबान में हरूफ इल्लत की तादाद कम है। उर्दू ज़ुबान में भी हरूफ इल्लत पाए जाते हैं। उर्दू में 3 हरूफ इल्लत हैं। 3 हरकत या ज़बर ज़ेर पेश वो हरूफ इल्लत का काम करते हैं। हम उर्दू से कुछ मिसालें लेते हैं कि उर्दू में शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स कैसा होता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, आपके सामने दाईं तरफ एक नाम लिखा हुआ है पहली सतर में, मजीद। मजीद का जो मीम है उसकी आवाज़ को लंबा नहीं किया जा रहा। मजीद मजीद में शॉर्ट वावल है। ये ज़बर शॉर्ट वावल का काम कर रहा है। शॉर्ट वावल किसे कहते हैं? मुख्तसर आवाज़ को। मुख्तसर आवाज़। इंग्लिश में हमारे पास 5 वावल्स हैं, जबकि उर्दू में हमारे पास एक लिहाज से हम 6 वावल्स कह सकते हैं। अलिफ वाव या तो लॉन्ग वावल हो गए और ज़बर ज़ेर पेश शॉर्ट वावल हो गए। मजीद में मीम पे ज़बर ये शॉर्ट वावल है और इसको इंग्लिश में हम ए से लिखेंगे और जीद के अंदर जी जो आवाज़ है ये लॉन्ग वावल है, ये लंबी हो रही है आवाज़। अब इंग्लिश में अगर आपको ये समझ आ जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल का फंक्शन उर्दू वाला, तो आप लफ्ज़ों की स्पेलिंग ठीक लिख सकते हैं। मजीद में के लिए एम ए लिखेंगे। इंग्लिश में अगर आपको ये समझ आ जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल का फंक्शन, क्योंकि डबल ए के 2 ए की आवाज़ है, 2 अलिफ की आवाज़ है। लंबा हो रहा है क्योंकि लोगों को इस फंक्शन में पता नहीं अक्सर का, तो वो मजीद और माजिद को दोनों को एक ही स्पेलिंग से लिख देते हैं और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मजीद के में सिंगल ए आएगा और माजिद के में डबल ए आएगा। अब अगली मिसाल लेते हैं सलीम। सलीम का जो सीन है वो मुख्तसर आवाज़ है, शॉर्ट वावल है। इसको एक ऐसे लिखेंगे सलीम। इसको पढ़ना भी सलीम चाहिए। जबकि सालिम में सा लंबा हो रहा है 2 अलिफ के बराबर, यानी 2 ए के बराबर, तो यहाँ 2 ए लिखेंगे डबल ए सालिम। उसमें ज़ेर की आवाज़ है लिम, तो ज़ेर की आवाज़ को आई से लिखेंगे और ई की आवाज़ को डबल ई से लिखेंगे। हकीम का हा जो है, हा मुख्तसर है, छोटी आवाज़ है, शॉर्ट वावल है।
حکیم اس کو اے سے لکھیں گے حکیم، جبکہ حاکم کا ہا جو ہے وہ لمبا ہے، جبکہ ہا لمبا ہو رہا ہے، یہ لانگ واول ہے، زیادہ آواز لمبی ہو رہی ہے، 2 اے لکھیں گے 2 ایسے لکھیں گے اس کو، یعنی اسی طرح انگلش میں بھی معنی میں تبدیلی آتی ہے. پھک پی آئی سی کے پھک کو پیک کر دیں، پیک کا مطلب جھانکنا، پی کو لمبا کر دیا جھانکنا، اور پک کا مطلب اٹھانا. تو شارٹ اور لانگ آوازوں کو چھوٹا اور لمبا کرنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں. آج کے لیے اتنا کافی. Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.